अब थोड़ा पढ़ते हैं, है ना। चलिए आज थोड़ा प्रोडक्ट पढ़ते हैं। तो पहला डॉट प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मतलब बताइए होगा, फिजिक्स वाले सब तो यही पढ़ाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्यों आ गया। चलिए उतना नहीं जाऊंगा मैं। कि अगर दो वेक्टर हैं, उनका प्रोडक्ट करने पर उनका जो रिजल्टेंट हो, अगर वो स्केलर आ जाए, इसको डिनोट करते हैं ऐसे कि अगर ए एंड बी टू वेक्टर्स हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। मतलब ये ऐसे वेक्टर जिनका प्रोडक्ट करने पर जो वैल्यू आए वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी ना हो। जैसे वर्क, वर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि वर्क होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सभी लोग जानते हो भाई, क्यों? हेलो, जानते हो कि नहीं? फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगता है, पता ही। तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी है ही। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, है ना, एफ इंटू डी। तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट आता है वो वर्क आता है। वर्क यही तो होता है भाई अनुराग, क्या होता है वर्क? क्यों? हाँ। हाँ, तो ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, इनका रिजल्टेंट एक वर्क आता है। वर्क की पता ही कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्यों भाई? ओके, तो इतना फालतू बात नहीं, ये भी पता होगा कि ए डॉट बी जो आता है वो किसके इक्विवेलेंट आता है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। लिखो बेटा, इफ ए if vector a and vector b are two vectors, then a dot b equal to वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। वो तो मैग्नीट्यूड है, पता ही है। और जहां पे जो थीटा होता है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो पहले कुछ पॉइंट कि अगर मैं ए डॉट बी करूं या बी डॉट ए करूं तो वो सेम ही आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है। दिस इंटू कॉस थीटा सब न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 या 3 इंटू 2 इंटू 1/2, बात तो बराबर ही आएगी ना भाई। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल आते हैं, और दोनों की वैल्यू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा ही आती है। नोट कर। अच्छा, तो इतनी बात हमें कंफर्म हो गई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। चलिए अब इसके एप्लीकेशन, पहले कुछ और सिखा दूं भाई जरा मैं, फिर उसका एप्लीकेशन। कि जैसे आई डॉट आई निकालूंगा, आई हमारा एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू सेकेंड वाले का मैग्नीट्यूड 1, और थीटा होता है 0 डिग्री दोनों के बिटवीन, तो कॉस 0 1 वो भी 1। तो आई डॉट आई की बात करूं या जे डॉट जे की बात करूं या के डॉट के की बात करूं, इन तीनों की वैल्यू आएगी 1। नोट करते हो मेरे साथ साथ भाई? आई एंड आई के बिटवीन एंगल तो 0 डिग्री होगा, कॉस 0 1 इसलिए 1 लिखा। वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, वो यूनिट वेक्टर तो 1 ही होगा। सेकंड वेक्टर भी यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अच्छा, तो आई डॉट जे कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो कॉस 90 पता है कि ना। तो जे डॉट के
या के डॉट आई, इन सब का डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। ठीक, आई डॉट आई 1, क्यों? क्योंकि पता ही है भाई। दूसरी बात, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए किया गया तो ये भी ऑब्वियस है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर कर दिया इंटू कॉस थीटा कॉस 0, तो 1 आ गया। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए बन जाएगा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाएगा। कैसे? सूरज बेटा वो लेट आया करो यार। चलो, कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होता है? अगर कोई, सुनो बच्चे, जब कभी भी हमें बोल दे कि आई डॉट माइनस जे प्लस एक्स टाइम्स के, ऐसे कुछ बोल दे, इक्वल टू कुछ गिवन है ना, 7 गिवन है, या और कभी दिमाग लगा दे क्वेश्चन में, जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन हो इस तरीके से और हमसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो इस पे लगा देंगे डॉट प्रोडक्ट, मतलब दिस इंटू दिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो गई कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अंदर वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ए डॉट ए होता है। चलिए, बात तो पूरी समझ में आ ही रही होगी, सब नोट करते रहना भाई, है क्योंकि ज्यादा दम है ही नहीं इस टॉपिक पे। देखिए, और आगे बढ़ते हैं भाई, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। हाँ, तो दूसरी बात, कितना बहुत, अगर एक वेक्टर ए गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, दूसरा वेक्टर बी गिवन है b1i, नमस्ते भैया, b2j प्लस b3 के, ये भी फिजिक्स वाले सर बताते हैं, और इनका डॉट प्रोडक्ट करना पड़े, तो हम 1/1 करेंगे। ए डॉट आई से इस बी में पूरे में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a1 b1 तो अलग हो जाएगा, आई डॉट आई 1। प्रथमेश भी आज मस्त टाइम पे आया है। a1 b2 आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? ओनली a1 b1 सिमिलरली प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, बस हो गया। तो ए डॉट बी ऐसे निकलता है, कहां से आया? आप डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई होता है 1, आई डॉट जे होता है 0, आई डॉट के होता है 0, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और यहां पर लगता है कॉस थीटा, थीटा होता है परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, तो कॉस 90 0। तो a1 b1 आई आई का मल्टीपल, जे जे का मल्टीपल, के का मल्टीपल, वही हमारा ए डॉट बी आता है। समझ गए? चलिए, दूसरी बात, प्रतीक भी आज लेट आ रहे हैं, सब बदमाश है। फिर से बताओ पूरा सर। हैं? फिर से आओ, थोड़ा टाइम से आया कर भाई। हैं? नहीं, वो मैं अभी देखा मैंने व्हाट्सएप। किसका काम था बेटा? कौन सा काम था प्रथमेश? नहीं, वो मैसेज अभी देखा मैंने व्हाट्सएप पे। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम बहुत पढ़ा दिया बच्चे यार, बहुत पढ़ा दिया। आप, तुम्हें आता है मैं जानता हूँ, 5 मिनट लेक्चर देख लेना शुरुआत का, समझ में आ जाएगा। है, कोई इशू नहीं, आपको सब आता है, मैं जानता हूँ। तो प्रतीक, तुम भी लेट आए बेटा यार। चलिए, इतना बहुत है भाई कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और किसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। एक छोटी सी बात और, ताकि कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, फिर इसका एप्लीकेशन देखते हैं थोड़ा बहुत, फिर क्वेश्चन करते हैं। आज डॉट क्रॉस दोनों खत्म कर दूंगा, कल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट चलेगा, कल हमारा वेक्टर खत्म, परसों से क्वेश्चन चालू। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात सीखिए, अब अगर हमको उल्टा गिवन बोलता है कि ए डॉट बी अगर 0, इफ हमको क्या गिवन है कि
ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो क्या क्या हो सकता है? ए डॉट बी क्या होता है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो राइट साइड कब कब जीरो आ सकता है? जब या तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो हो, तब भी जीरो इंटू समथिंग जीरो आएगा, या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जीरो हो तब भी जीरो आएगा, या थीटा 90 हो जाए तब भी जीरो आएगा। तो ए डॉट बी अगर कभी जीरो आ गया तो इसका हम क्या मतलब समझेंगे? लिखो, इफ गिवन ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन इट मीन्स, तब इसका मतलब होगा आइदर वेक्टर ए 0 और वेक्टर बी 0 और बोथ जीरो हो जाए, दो के दोनों जीरो हो जाएं, और थीटा 90 डिग्री हो जाए। ये चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक, तो इसको नोट कर लो भाई। ए डॉट बी तो यही आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब ये जीरो, राइट साइड जीरो कब कब हो सकता है, समझी गए हो? हाँ, तो यहां से हम एक बात और अपने काम में लाएंगे कि दो वेक्टर अगर गिवन होंगे और उनको अगर हमको कभी भी परपेंडिकुलर प्रूव करना होगा, क्या कि दो वेक्टर्स गिवन हैं और बोलेगा इनको प्रूव करो कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? कि अगर उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो मान लिया जाएगा कि दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर ही होंगे। चाहो तो नोट करके लिख दो। लिखो, मैं बोलता हूं, टू वेक्टर्स ए एंड बी, वेक्टर जरूर लगाना है, टू वेक्टर्स ए एंड बी कॉल्ड परपेंडिकुलर इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, ये हमारा हो गया इसका बेसिक, कि दो वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी और उनका प्रोडक्ट करने पर उनका रिजल्टेंट जो हो वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। तो मैंने शुरुआत में बताया भी था कि जैसे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट देखता हूं तो वर्क आता है, वर्क डन, और वर्क डन तो हमारा क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ऐसे ही दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं जब उनका रिजल्टेंट स्केलर आ जाए। ए डॉट बी इतना होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल होता है, वो भी लिखा दिया। फिर बोला ए डॉट बी, बी डॉट ए बराबर आते हैं, ऑब्वियस है, जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, तीन की तीनों न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो चाहे इसको आगे आगे मल्टीप्लाई करो चाहे पीछे मल्टीप्लाई करो, बात तो बराबर ही आएगी। इसलिए ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर आता है। फिर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के तो वन ही आएगा क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड वन है। तो आई का मैग्नीट्यूड वन इंटू आई का मैग्नीट्यूड वन इंटू एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, तो कॉस जीरो भी वन हो गया। तो आई डॉट जे, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब वन आते हैं। आई डॉट जे आएगा 0, क्यों? क्योंकि कॉस 90, थीटा भी तो है ना कॉस थीटा, तो कॉस 90 लगा देंगे, हो गया। ए डॉट ए, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कितना? बोल भैया, इंटू कितना बेटा? कॉस जीरो। कॉस 0, है ना? अच्छा, तो यहां से दो वेक्टर के पैरेलल होने की कंडीशन भी बता सकते हैं कि जब सुनो, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे? जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो एक नोट करके और लिख लो,
vectors A and B called parallel if A dot B इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। जब भी हमसे बोलेगा कि ये दो वेक्टर पैरेलल हैं तो फिर हम A डॉट B की जगह पर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड लिख देंगे बगैर किसी संकोच के। याद रखना, ये भी एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं, इसको कभी कभी जेई वाला यूज करता है पैरेलल होने के लिए। बात भी ऑब्वियस, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? ऐसे एक वेक्टर ए गिवन है, एक वेक्टर बी गिवन है, तो ए डॉट बी तो पता ही है इसे आता है। क्यों आता है ये बताया गया। पैरेलल होंगे तो थीटा तो 0 डिग्री होगा, तो कॉस 0 1 हो गया, तो ऑब्वियस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही। चलिए, दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना पड़े तो उनका डॉट प्रोडक्ट आप 0 दिखा दोगे तो वेक्टर को परपेंडिकुलर मान लिया जाएगा। या दो वेक्टर हैं और दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर परपेंडिकुलर माने जाएंगे। इस चीजें आपके काम में आएंगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा प्रोजेक्शन। ये थोड़ा ठीक ठाक टॉपिक है, एसी का एप्लीकेशन शुरू हो गया। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी। किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में। सीखो, आसान है, बस समझ लेना। प्रोजेक्शन एक बहुत बड़ा वर्ड है, प्रोजेक्शन एक बहुत बड़ा खेल है। तो जब मैं 3D अभी पढ़ा रहा हूं शाम वाले बैच में, तो जब मैं वहां पर पूरा पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी मैंने शायद आपको डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस नहीं पढ़ाया था। पढ़ाया था क्या यार 3D में? हेलो, उसमें वेक्टर लगता है। तो जब मैं वेक्टर एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो आप सभी को बुलाऊंगा, तो वहां पर आ जाना है। अभी तो प्लेन वहां आज से शुरू करूंगा, तो आज प्लेन और स्ट्रेट लाइन बेसिक हो जाएगा वहां पर। फिर कल चलेगा उनका दोनों का मिक्सचर, परसों भी चलेगा। परसों मैं पढ़ाऊंगा तो आपको आना पड़ेगा है। चलो देखो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट, बताऊंगा भाई, परसों आने तो दे। तो ये अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर ही डाले देता हूं भाई, कौन इतनी टेंशन है, अच्छा भी लगेगा थोड़ा। देख, अगर एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये मान लेते हैं ऐसे, या नहीं भी है तब भी चलेगा, छोटा बड़ा सब चलेगा। सीखो कॉन्सेप्ट। ये अगर वेक्टर ए और ये वेक्टर अगर हमारा बी, वेक्टर प्रोजेक्शन का मतलब समझना भाई है, रटना नहीं। या वेक्टर बी मान लो हमारा इतना ही छोटा है, इतना ही छोटा है, वेक्टर बी हमारा इतना ही छोटा है, तब भी प्रोजेक्शन आएगा, टेंशन नहीं। छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ता है। ये मान लेते हैं जो वेक्टर ए है वो हमारा ए बी वेक्टर है, और जो वेक्टर बी है वो सी डी वेक्टर है। तो प्रोजेक्शन समझे, ये फिजिक्स वाले शायद कराते होंगे आपको, ना कराते हो तो मैं कराता हूँ। सुन भाई, प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है। जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, चलो एक बात तो रह गई लेकिन कोई बात नहीं, नहीं रही। जिस वेक्टर का हमको जिसका भी प्रोजेक्शन निकालना है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो एक टेक्निक लगाते हैं कि उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट से जिस वेक्टर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं उस वेक्टर पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। क्या बोला मैंने? जिस वेक्टर का हमको किसी दूसरे वेक्टर के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्शन निकालना होगा तो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट से हम जिस वेक्टर के रेस्पेक्ट में निकालना है परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो मान लो एम और एन पे पढ़ते हैं, तो जो एम एन है, क्या एम से एन तक की जो लेंथ है एम एन, इसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन, एम एन, है ना। यही प्रोजेक्शन किसकी?
वेक्टर ए की ऑन वेक्टर बी, ऑन वेक्टर बी भी बोल सकता है। अच्छा, रही बात एम एन की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो उसके लिए भी देखो ग्राफ चाहो तो बना लो बच्चे, अब इतना ग्राफ बना। जो रेड वाले वेक्टर्स थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनको मैंने वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी बोला है, ये हमको गिवन। प्रोजेक्शन क्या होता है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट से सामने वाले वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ड्रॉप किया, फिर उन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। चलिए देखते हैं, एम एन की लेंथ निकालते हैं भाई, हैं कैसे निकालते हैं, क्यों देखते हैं प्लीज। ग्राफ बना लिया होगा आपने शायद। अच्छा, हमने एक काम किया कि वेक्टर बी के पैरेलल ए से एक वेक्टर डाला, कैसे, ध्यान देना। तो इसको नाम दे देते हैं एटी। तो एटी और एम एन बराबर हैं, बराबर है, एटी निकाल लें वही प्रोजेक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर डाला है, टी पॉइंट बोला है मैंने इसको, ये वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर पुटअप किया, यानी लैम्डा टाइम्स टी, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ सीखोगे। अब ए से बी तक की जो लेंथ होगी उसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोल सकते हैं। वेक्टर ए बी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मैग्नीट्यूड यही होगी। अच्छा, ये जो गैप दिख रहा है ये थीटा, ये हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा, होगा, ओके। अच्छा, तो यहां से ये थीटा है, ये 90, तो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, सॉरी हाइपोटेनियस, ये 90 है ना भाई टी पर, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। बेस और हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन देता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लगा देंगे। कॉस थीटा कितना आएगा, 80 अपॉन हाइपोटेनियस, जो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी, हमको 80 पता करना है। तो 80 इक्वल टू कितना आ गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। और अभी हमको थीटा निकालना नहीं बताया गया, तो थीटा निकालना बताए देता हूं, कोई बात नहीं। मैं थीटा के फॉर्म में रखते ही नहीं हूं, है मैं ए और बी के फॉर्म में, किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्शन ये होता है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालेंगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स ए एंड बी, बराबर है। चलिए बराबर ही, तो क्या एक्सप्लेन कर रहा था मैं, हाँ ये, लेकिन हम लोग अभी थीटा को निकालना नहीं जानते, थीटा कैसे निकालते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, वो होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा तो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन कॉस थीटा तो यहां से इजीली निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा की वहां वैल्यू डाल देते हैं। देयरफॉर जो 80 है वही हमारा एम एन भी है। ये कितना आ गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपान वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू कट सकते हैं, कटेंगे। तो जो प्रोजेक्शन आ गया हमारा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, वो कितना आ गया, ए डॉट बी अपान वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया। वेक्टर तो गिवन ही होंगे ए एंड बी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना तो हमको आता ही है, और वेक्टर बी गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है। अच्छा, तो चाहे तो इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें कैसे, कई कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो कभी एडवांस वाला दिमाग लगाता है
मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में कि ये होगा ये होगा ये होगा, एक नंबर के क्वेश्चन, या मैच मैच द कॉलम्स में कभी कभी डाल देता है। अच्छा, गौर से देखना। चलो इतना ही रहने दो भाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, ऐसे ही रहने दो, बराबर है। चलो इतने सफिशियंट। तो किसी वेक्टर का हम प्रोजेक्शन निकालेंगे तो या तो ये याद रखो, लेकिन आप ये याद रखो, जिस वेक्टर के ऊपर तो ए डॉट बी आएगा। लाइक अगला देखें कॉन्सेप्ट, अगर हमसे पूछता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो डॉट प्रोडक्ट तो आता ए डॉट बी या बी डॉट ए लिखूं, किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, जिस वेक्टर के रेस्पेक्ट में मैं निकालता हूं। याद रखना, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालूंगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं करना है, जिस वेक्टर पे निकालना है या विद रिस्पेक्ट टू जिस वेक्टर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो आप याद रखना, नोट कर लो। कुछ क्वेश्चन करा दूं क्या? चलो करा देता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बात। देख, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड में भी तो आएगा। जेई के लिए अभी काम नहीं शुरू हो पा रहा है। जेई जब सब पढ़ लेंगे तभी सबका कंबाइंड चलता है। देखिए, तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अपने उसमें कहां पर है यार, किस पेज में है, देखता हूँ किस पेज। वेक्टर प्रोडक्ट कहां गया, ये रहा। चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन लिखते हैं भाई, 4-5 क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी के 2-3 एग्जाम्पल दिख रहे हैं, वही 4-5 कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बोर्ड लेवल का ही चल रहा है भाई अभी, क्योंकि इसमें क्या जेई का क्वेश्चन बनाएगा, बनाएगा तो दिखेगा, देखेंगे कैसा बनाते हैं, आगे चलेंगे। पेज नंबर 24 जिसके पास हो बुकलेट, एग्जाम्पल नंबर 32 33 वैसे मैं कभी नहीं कराता, लेकिन एक तो करा देता हूं, कम से कम है, एक दो तो कराई दो। लिखें, वेक्टर ए हमको गिवन है 2i प्लस 2j प्लस 3k, एंड जो वेक्टर बी गिवन है, पेज नंबर कितना है? अरे लिख लेना, इसे क्या दिक्कत। पेज नंबर 24, वेक्टर बी जो गिवन है वो माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, एंड वेक्टर सी गिवन है, वो गिवन है 3i प्लस j कैप। फिर से देखें, वेक्टर ए गिवन है 2i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी गिवन है माइनस आई प्लस 2j प्लस k, वेक्टर सी गिवन है 3i प्लस j। अच्छा, बोलता है इफ वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस आर सच दैट, किस तरीके से हैं कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, देन बोलता है लैम्डा की वैल्यू बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन है भाई, एक वेक्टर ए प्लस लैम्डा भी हो गया, दूसरा वेक्टर सी हो गया, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाना पड़ेगा, दोनों परपेंडिकुलर। बोला था जब भी परपेंडिकुलर प्रूव करने को बोले तब भी मुझे 0 दिखाना पड़ेगा। ए प्लस लैम्डा बी और सी बोलता है परपेंडिकुलर, तो लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, बराबर है। तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो देख भाई सी का अंदर डॉट प्रोडक्ट कर दिया, चाहो तो आप ए पता है लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, टेंशन मत लो। तो ए डॉट सी जो आएगा प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट सी, वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो गौर से देखना, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का ए डॉट सी अपान कितना बच्चे, बी डॉट सी,
अब ए डॉट सी भी निकालना आता है, बी डॉट सी भी निकालना आता है, वैल्यू आगे करने में क्या दिक्कत? ए ये रहा, सी कहाँ रहा? सी ये रहा। तो आई का आई से मल्टीपल तो 6 हो गया, जे का जे से मल्टीपल तो 2 हो गया, के का मल्टीपल यहाँ है ही नहीं तो 0 टाइम्स के लिख दो तो वो 0 हो गया। चलिए बात बराबर है। अपन बी टाइम्स सी करना है तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। यानी कितना? 8/-1 यानी कि 8। लैम्डा की वैल्यू 8, वही हमारी सही है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? जैसे बुक वाले ने किया है आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 33, उसे मैं कभी नहीं कराता लेकिन विक्टर में करा रहा हूं, क्योंकि विक्टर थोड़ा एक अलग दुनिया है ये, इसलिए थोड़ा इस पर जितना डीपली काम करोगे 1 बाई 1 उतना ही अच्छा रहेगा। हाँ, 33 देखें, क्या कर लोगे? वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। सब लोग देखें पेज नंबर 24 अपनी बुकलेट का। टॉपिक का नाम है वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 33, ये पेज नंबर है और क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। देखो क्या बच्चे कर लोगे सब लोग? वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। ऑलवेज मेक्स एन एंगल विद ईच अदर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक ठाक क्वेश्चन है, मैं कराए देता हूँ। तो चलो पहले तो एक कॉन्सेप्ट हो जाए भाई, कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ऑलरेडी पता है यार। देख कैसे लिखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नोट कर लो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो चलिए मान लेते हैं दो वेक्टर गिवन है ए डॉट बी। तो हमको क्या सिखाया गया है कि उन वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। जहां पर थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है तो थीटा यहां से निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ए डॉट बी अपान वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, पूरे का मॉड्यूलस डाल देंगे, जानते ही हो, तो हमारा एक्यूट एंगल आ जाएगा। पता है कि नहीं? यहां से एक्यूट एंगल मिल जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए थीटा प्लस थीटा डैश हमारा 180 के बराबर होगा, तो ऑब्ट्यूस एंगल यहां से मिल जाएगा। नोट कर लो बच्चे, जल्दी कर। बारी आई क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन लग रहा है इसलिए किए देता हूं। अच्छा सुनो बच्चे, अब बोलता है मॉड, तो मैंने पता चला क्यों लगाया, वो तुम्हारी टेक्निक है, ये मैं हमेशा लगाता हूं। लेकिन यहां देखो क्या लगेगा, तो जरा देखना बच्चे, अगर थीटा एक्यूट एंगल होगा अनुराग, तो डिनोमिनेटर तो हमारा पॉजिटिव ही है। अगर थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, क्योंकि 33 क्वेश्चन में यही यूज किया कि ऑलवेज मेक्स एन एक्यूट एंगल, यानी कि थीटा हमारा एक्यूट एंगल ही है। थीटा एक्यूट एंगल है तो यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बोलना रे, थीटा 0 और 90 के बिटवीन होगा और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब इस पूरे की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, डिपेंड हो गया न्यूमरेटर पे। तो जब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव आए तो फिर उन दोनों, अरे बोलना भाई प्रथमेश, बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? दो वेक्टर्स ऑलवेज एक्यूट एंगल फॉर्म कब करेंगे? जब उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए। क्यों? क्योंकि थीटा हमारा 0 और 90 के बिटवीन, तो कॉस थीटा तो पॉजिटिव आएगा, और कॉस थीटा ऐसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर तो मैग्नीट्यूड है तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा,
अब सब कुछ डिपेंड हो गया न्यूमरेटर पे, तो न्यूमरेटर है कितना, ए डॉट बी, उसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो लिखो बच्चे, नोट करके लिख लो, कहीं पर लिखो टू वेक्टर्स, वो तो एंगल निकालना मैंने बता दिया, नोट कर लिया होगा आपने, मॉड्यूलस डाल के ऐसे ऐसे, है ना, तो पता ही, एक्यूट एंगल यहां से आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल यहां से आ जाएगा। फिर एक नोट करके लिखें, टू वेक्टर्स ए एंड बी हाँ having acute angle या intersected at acute angle if a डॉट b इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा, एंड दूसरा स्टेटमेंट लिख लो, एंगल बिटवीन a एंड b इज ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस कब होगा, जब उसकी वैल्यू निगेटिव आ जाए, क्योंकि थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, तो एक्यूट के लिए ये, ऑब्ट्यूस के लिए ये। अच्छा क्वेश्चन कर दिया, जो मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट ही। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की बारी आई। तो पेज नंबर 24, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 33, कभी नहीं कराता लेकिन आज करा रहा हूं, क्योंकि ठीक ठाक दिख गया तो करा दे रहा हूं। वेक्टर ए गिवन है एक्स आई प्लस एक्स माइनस 1 इंटू जे कैप प्लस के कैप, एंड जो वेक्टर बी गिवन है वो गिवन है एक्स प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का ए कैप, सॉरी ए के कैप, ए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ए इंटू के कैप, एक्स और ए न्यूमेरिकल वैल्यू है। चल भाई ठीक, ऑलवेज मेक एन एक्यूट एंगल, तो ऑब्वियस है, लिख लो ऑलवेज मेक एन एक्यूट एंगल। देन ए की वैल्यू बताओ भाई, ये ठीक ठाक क्वेश्चन माना जाएगा, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा ये, क्योंकि एक्स भी है ए भी है, एक्यूट एंगल का भी कॉन्सेप्ट आया, तो सीखो दो वेक्टर्स की बिटवीन एक्यूट एंगल कब आता है, कि जब ए डॉट बी हमारा पॉजिटिव आए। ए डॉट बी निकालने जाऊंगा तो पता ही है क्या आ जाएगा, आई आई वाला मल्टीपल, यानी कि तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1, समझ लेना रे, a1 a2 प्लस b1 b2, यानी कि x माइनस 1 प्लस c1 c2, यानी कि a शुड बी ग्रेटर देन 0। ये जो इक्वेशन आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बराबर है, बोलना यार, अरेंज भी कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स एक्स 2x, और -1 तो a -1 लिख दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब आपको ऑलवेज एक्यूट एंगल है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, अरे बोलना, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू इसको पॉजिटिव पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होती, कई बार यूज कर चुका हूं, जब ए पॉजिटिव हो और उसका डी निगेटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट, ए तो पॉजिटिव है ही, अरे बोलना, ए पॉजिटिव है तो डी निगेटिव हो जाएगा, तभी तो उस, अरे याद करो, ग्राफ सर ने पढ़ाए होंगे, मैंने तो नहीं पढ़ाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन फिर भी मैं कई बार यूज कर चुका हूं, जब ए पॉजिटिव हो डी निगेटिव, याद है कि नहीं भाई, तो ए तो पॉजिटिव है, डी का मतलब बी स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 4ac a 4 इंटू 1 इंटू a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर लेना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, समझा कि दोबारा समझो, कर ले भाई। तो कितना हो गया, 4 4 हटा दो तो 1, माइनस साइन को अंदर भेजो, ग्रेटर देन, उल्टा कराते हो तो डी लेस देन 0 है ना, तो कितना हो गया भाई, 2 माइनस ए लेस देन 0, सॉरी, माइनस ए लेस देन -2,
यानी कि a ग्रेटर देन 2, यानी कि a बिलोंग्स टू कितना, 2 टू इंफिनिटी। a की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी। नोट कर भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि इसमें अच्छी मैथ्स लगाई है। क्वालिटी क्वेश्चन थोड़ा लगा दीजिए, ये जे लेवल का क्वेश्चन माना जा सकता है, मेंस लेवल का, एडवांस का भी मान सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन। चलिए सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, हैं बढ़ते हैं आगे। 2-3 क्वेश्चन और कराएं, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएं भाई, हैं फिर दोनों को मिक्स करें, फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, कल खत्म। तो 34 बराबर ए ग्रेटर देन 2 ही आया है, इक्वल वेक्टर आर डॉट आई, आर डॉट जे, आर डॉट के, तीन के तीनों इक्वल हैं और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 3 है, देन वेक्टर आर क्या होगा। अच्छा, तो सीखो, कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चन। जब भी ऐसे हमको दे दे कि वेक्टर आर पता करना है, कभी भी क्वेश्चन दे दे, या वेक्टर एक्स पता करना है या वेक्टर वाई पता करना है, कभी भी दे दे, और कुछ कंडीशन गिवन हो, कभी डॉट प्रोडक्ट में, कभी क्रॉस प्रोडक्ट में, कभी उसके मैग्नीट्यूड में, तो हम वेक्टर आर अपनी तरफ से मान लेंगे, लेट वेक्टर आर इक्वल टू कुछ भी, या एक्स आई बोल रहा है, एक्स आई माने लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड टाइम्स के, गेम ओवर। यानी कि हमें वेक्टर आर पता करने के लिए एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मेन फोकस करें, पहले वेक्टर मान लेंगे, अब हमारा दिमाग तुरंत जाएगा कि वेक्टर आर चाहिए तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क है, पता चल जाएगा, डाल देंगे, यही वेक्टर हो जाएगा। तो 3 अननोन है तो 3 कंडीशन चाहिए, देखते हैं कितनी कंडीशन दे रहा है। तो उसने क्या बोला भाई, उसने बोला है कि आर डॉट आई इक्वल टू आर डॉट जे इक्वल टू आर डॉट के। चलो देखते हैं क्या मतलब हो जाएगा। जब इस वेक्टर में हम आई से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ओनली एक्स आएगा, क्यों बेटा, अरे बोलना, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, बोला बहुत आसान क्वेश्चन है। आर डॉट जे करूंगा तो वाई आ जाएगा ओनली, आर डॉट के करूंगा तो जेड आ जाएगा, समझा कि नहीं रे। तो इसने बोला कि एक्स वाई और जेड तीन के तीनों बराबर होंगे, तो मान लेते हैं किस वैल्यू के बराबर है, चलो मान लेते हैं के बराबर। तो जो हमारा वेक्टर एक्चुअली में आ गया वो कितना आ गया, के टाइम्स आई आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अरे एक्स वाई जेड बराबर है तो किसी न किसी के बराबर होंगे, तो मान लिया के बराबर है, तो सब कुछ तो पता चल गया। एक अननोन बचा, कहाँ 3 अननोन थे, अब एक ही अननोन बचा, तो के की वैल्यू निकालने के लिए और एक कंडीशन देनी पड़ेगी, दी है कि नहीं दी उसने, गिवन है हाँ। और बोलता है कि वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है। अब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है क्या, कि तो न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर हो जाएगी, अरे बोलना, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताया है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए करते हैं, सुनो, तो क्या आ जाएगा, के को तो बाहर निकाल दो रूट के अंदर, आई आई जे के, अरे अरे देखना भाई, तो 1 + 1 + 1 बराबर है इक्वल टू कितना 3, के की वैल्यू आ चुकी होगी, समझ गए होगे। अरे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड तो यही आएगा ना भैया, चाहो तो तुम ऐसे कर लो यार, लेकिन यहाँ पर के स्क्वायर आएगा, क्यों बेटा, हेलो, बात समझ में आई कि नहीं आई, कितना आएगा, नहीं समझ पा रहा है, अरे भाई तू ऐसे लिख दे, आ गए समझ में। कोई बात नहीं, के आई प्लस के जे प्लस के लिख दो, है ना, के कैप। अब इसका रूट निकालूंगा तो अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड 3 गिवन है, तो स्क्वायर कर दे, तो के स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 9 आ जाएगा, 3 3 9 होता है, तो के की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ गई। तो वो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, आप समझी गए होगे, या तो अंडर रूट 3 इन द ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, या फिर कितना माइनस का अंडर रूट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। दिया भी उसने प्लस माइनस करके, गिवन किया कि नहीं,
तो कभी भी फ्यूचर में जब कभी भी क्वेश्चन आए कि ये वेक्टर फाइंड आउट करो, ठीक है कि नहीं, जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए और उसमें कुछ कंडीशंस गिवन हो, तो आप ऐसे काम निकाल सकते हो कि उस वेक्टर को अपनी तरफ से मान लेना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, या ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और ए बी सी की वैल्यू निकालने पे फोकस करना। ये हमारा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। जब कभी भी एक वेक्टर पता करना हो, उसमें वेक्टर के फॉर्म में कुछ कंडीशन गिवन हो, तो आप उस वेक्टर को ऐसे मान लेंगे, उन कंडीशंस को यूज करेंगे, और जो भी आपने कांस्टेंट एक्स वाई जेड यहाँ पे पुटअप किए उनकी वैल्यू निकालने पे फोकस रहेगा। निकाल के पुटअप कर देना, रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो हम बहुत बार यूज करते हैं। जल्दी कर भैया। 35, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन, देखते हैं क्या। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जी वाला 2 बार कर चुका है लगता है। देखते हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट में कर चुका है। देखो वो बोलना क्या चाहता है, कैसे लगाते हैं क्वेश्चन। बोलता है लेट ए बी सी आर पेयर वाइज म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ए बी पर, बी सी पर, सी ए पर, बराबर है। अच्छा, और ये भी बोला कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है, एंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना बोला भाई, वो भी 2 है। बोलता है देन फाइंड लेंथ ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसकी लेंथ का मतलब इसका मैग्नीट्यूड जानना चाहता है, वो तो लैंग्वेज लगाएगा ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा रे? उसने सिर्फ क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा कि देन लेंथ ऑफ दिस ए प्लस बी प्लस सी। लेंथ का मतलब एक वेक्टर का सम भी वेक्टर होगा, उनका डिफरेंस भी वेक्टर होगा, बताइए, उनका प्रोडक्ट स्केलर आ सकता है। जैसे अभी डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं तो उसी का केस है। अब बोलता है कि उस वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करो, उनके मैग्नीट्यूड गिवन है, और बोलता है आपस में परपेंडिकुलर। लेंथ का मतलब क्या बच्चे, यानी कि लेंथ का मतलब उसका मैग्नीट्यूड। क्यों भाई, सभी लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी कि ए प्लस बी प्लस सी पे क्वेश्चन मार्क है। समझा कि नहीं रे? हमें नहीं पता, तो चलो अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इसकी लेंथ एल होगी। होगी कि नहीं बच्चे? अरे मान लिया, एल की वैल्यू पता कर लेंगे। चलिए, हाँ, लेंथ समझे, उसकी लैंग्वेज क्या बोलना चाहता है। तो मान लिया कि उसकी लेंथ एल हो गई। अच्छा, अब हमें एल की वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन हमसे आगे बढ़ नहीं पा रहा है, हमें तीनों के सम का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है। तो अभी सिखाया था बच्चे, बोला था कई बार यूज करेगा कि वेक्टर ए का मॉड्यूलस गिवन है और मैथ्स नहीं लगेगी, तब मैं बोथ साइड का स्क्वायर करूंगा। अरे बोलना, स्क्वायर करूंगा तो मतलब उनका अंदर वाली वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट होगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बोला था मैंने, पहला क्वेश्चन उस पर आया है। जब भी हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन हो और मैथ्स ना लगे, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देना, क्योंकि हमको बताया गया है कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम ए डॉट ए लिख सकते हैं। लिखते हैं, पता है ना? अच्छा, तो यूज हो गया उसका, अच्छी बात है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एल स्क्वायर। अब ए डॉट ए करूंगा तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ए डॉट बी तो 0 ही आएगा, ए डॉट्स क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो समझी गए होगे। बी डॉट ए से डॉट प्रोडक्ट करने पर ओनली ए डॉट ए बचेगा, बाकी ए डॉट बी तो 0 आ जाएगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में, पेयर वाइज। समझ में आया? तो बी से डॉट प्रोडक्ट करने पर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। बोला जैसे ये करोगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा।
जब कभी भी क्वेश्चन में फ्यूचर में मैंने बोला था और वहां नोट करके लिखाया भी होगा, बोला होगा बहुत बड़ा पॉइंट है। कहाँ गया रे, बहुत पढ़ा दिया क्या मैंने आज? इतना तुम कभी नहीं पढ़ाता भाई। ये रहा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा है वहां पर, मेंशन किया है, गौर से देखो लिखा है कि नहीं लिखा है। तो बोला था जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन हो और हमसे मैथ्स ना लगे, तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो फिर मैं इसका यूज अपने आप, देखो क्वेश्चन हो गया। कहा मेरा बाबा, आजा भाई। हाँ ये रहा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बाकी सब जीरो, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सिमिलरली वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। इन सब की उसने वैल्यू दी थी, तो 1 + 2, ना, तो 1 + 4 + 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, एल स्क्वायर, तो एल की वैल्यू 3, गेम ओवर। एल लेंथ है हमारी, तो कभी निगेटिव हो नहीं सकती, आएगा तो प्लस माइनस, लेकिन लिखूंगा प्लस में ओनली, तो एल इक्वल टू 3, वो 3 गिवन है ऑप्शन। टेक्निक समझ में आई, उसने भी ऐसे यूज किया, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन करने वाले ने भी ऐसे ही तो क्वेश्चन किया है बच्चे। चलोगे, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करते रहे ना भाई इसकी है। चलिए, तो वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोलता है फाइंड द प्रोजेक्शन, वेरी इजी क्वेश्चन है, सब लोग करके बताओगे, मैं लिखे देता हूं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I + 3j + 7 on the vector 7i - j + 8k। मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर निकालना है। तो अभी बताया क्या आ जाएगा, a डॉट बी अपान वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। याद आया कि नहीं बच्चे? और इसका मॉड, क्योंकि प्रोजेक्शन निगेटिव में हो नहीं सकती, प्रोजेक्शन लेंथ है, इसलिए मॉड डाल देंगे, कोई इशू नहीं। तो पहले ए डॉट बी निकालें, ए डॉट बी तो निकालना आता है, आई से मल्टीपल, जे से मल्टीपल, के से मल्टीपल, तो 7 - 3 + 56 अपान वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो आएगा 49 + 1 + 64 का मॉड, क्योंकि लेंथ है, ये भी प्रोजेक्शन भी, तो मॉड डाल दिया। कितना है बेटा, 63 - 3 यानी कि 60 अपान कितना, 50, 64, तो रूट ऑफ कितना हो गया बच्चे, 50 50 100 114। शायद 12 12 में 144 होता है, लेकिन ये किसका स्क्वायर लिखा है, किसी का नहीं लिखा है क्या? क्यों भाई? तो यही आंसर हो गया, बस यही आंसर दे भी रहा है। चलो एक और क्वेश्चन कर लें जो दिख रहा है। तो 37 कर लेना, मैं पढ़ता हूं, सब लोग देखें अपनी बुक में जिसके पास बुक है। फाइंड द यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए पता करना है, ठीक है, इन द प्लेन दिस एंड दिस इज सच दैट, एक्चुअली क्या बोलता है, इक्वली इंक्लाइंड टू बी एंड डी, बी गिवन है, डी बी गिवन, देख लेना, आसान क्वेश्चन है। हाँ एक बात उसने इंपॉर्टेंट लिखी, एज अ कॉन्सेप्ट यूज करना, कि कोई भी वेक्टर पता करना हो जो दो वेक्टर के प्लेन में हो। समझ में आया कि नहीं है? इसे कल बता ही चुका हूं मैं। एक वेक्टर जैसे ये हो गया, एक वेक्टर हमारा ये हो गया, इसी के प्लेन में एक वेक्टर है सी। तो कल तो बता ही चुका था कि वेक्टर सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स वेक्टर समथिंग प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर सेकंड। याद आया कि नहीं याद आया बच्चे? हेलो, कल ही बताया था कि हाँ। 3 वेक्टर एक प्लेन में कब होते हैं,
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके लिख लो, उसने जिसने यूज किया है क्वेश्चन करने वाले ने, फिर बाकी क्वेश्चन कर लो। लिख लो बच्चे। सर ये एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है ना से वेक्टर, वो एक अलग चीज है, एंगल बाइसेक्टर तो बात इक्विली अलग इंक्लाइन है। दिया है। नहीं, वो एंगल बाइसेक्टर तो मैंने अलग बताया था यार, एलॉन्ग द एंगल बाइसेक्टर बताया था। तो वो हमारा आता है लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। याद करना भाई, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स क्यों कर रहा है। कल मैंने तीन वेक्टर के कोप्लेनर होने की कंडीशन बताई थी। एक तो मैथमेटिकल कंडीशन जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आती, और एक मैंने लीनियर डिपेंडेंसी वाले कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया था। याद है कि नहीं? अरे याद करना भाई। हाँ तीन वेक्टर को एक प्लेन में होते हैं तो लीनियर डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं, ये प्रूव किया था। तो वहां से देखना है, ऐसा प्रूव किया होगा मैंने। याद आया कि नहीं याद अनुराग? हाँ सभी लोगों को याद आया भाई? हाँ प्रसाद भैया, प्रसाद बेटा समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो इसको हम एज अ कॉन्सेप्ट भी नोट कर सकते हैं, लिखो। हाँ, वेक्टर एक एज अ कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, वेक्टर। और क्या यूज किया? इन द प्लेन ऑफ in the plane of two vectors a and b is vector x मान लें, वेक्टर x इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर a प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b। ये आप याद रखेंगे, कई जगह यूज करेगा, लाइक इसी क्वेश्चन में यूज कर दिया। और ये प्रूफ देखना है, तो मैंने कल तीन वेक्टर जो कोप्लेनर थे वो लीनियर डिपेंडेंट थे, तो मैंने ऐसे प्रूफ किया था। भाई इन्हीं दोनों वेक्टर के प्लेन में तो हमारा ये वेक्टर लाई करता था। याद करो बच्चे कल वाला कॉन्सेप्ट, आप नोट किया होगा, फिर एक बार पढ़ना जाके। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई भाई? हेलो? तो अब तो क्वेश्चन कर ही लोगे। बोलता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। तो वेक्टर ए को हम लोग हमारा बी और सी के पैरेलल, तो वेक्टर ए को क्या बोल सकते हैं, लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी। क्वेश्चन कंफर्म हुआ कि नहीं भाई प्रथमेश? हेलो प्रथमेश, बात समझ में आई कि नहीं आई तेरे भी? हाँ सर। जैसे बोलता है कि फाइंड द वेक्टर ए इन द प्लेन वेक्टर बी एंड सी, तो हम उस वेक्टर को ऐसे भी मान सकते हैं लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी। बोलना। अच्छा, या क्वेश्चन वैसे भी कर सकते थे कि वेक्टर ए को क्या मान लें, a1i प्लस a2j प्लस a3 के। अब हमारा सारा फोकस कहाँ रहेगा, a1 a2 और a3 की वैल्यू पर। समझ में आया कि नहीं? बोलना भाई। अब तो क्या बोल रहा था भाई मैं? हाँ, अब हमारा क्या है भैया, वेक्टर ए जो है वो इन दोनों वेक्टर के प्लेन में है। सुन ले, इन दोनों वेक्टर के क्या है, प्लेन में है। अब ए वन ए टू में तीन कंडीशन चाहिए, तो ए और बी वेक्टर एक ही प्लेन में है। अरे जो वेक्टर ए है वो हमारा, वो वेक्टर बी के प्लेन में है कि नहीं, सेम प्लेन में है कि नहीं है? बोलना यार। जब दोनों वेक्टर सेम प्लेन में होंगे तो फिर मैथ्स लगाई जाएगी भाई इजिली। हाँ, बी एंड सी दोनों के प्लेन में, सुनिए, बी एंड सी दोनों के प्लेन में। अब कल बताया था कि तीन वेक्टर ए बी सी को प्लेनर कब होते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 0। तो यहाँ a1 a2 a3 में एक ही क्वेश्चन आएगी कि नहीं आएगी? दो एक क्वेश्चन और चाहिए, सॉल्व कर लेंगे। तो दो क्वेश्चन की उसने और कंडीशन बोली। एक तो बोलता है कि वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो उसको बाद में देखेंगे। a1 a2 a3 की वैल्यू तो चाहिए। और सच दैट इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर बी एंड डी, यानी कि वेक्टर ए और बी के बिटवीन जो एंगल है वही ए और डी के बिटवीन एंगल है। तो वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे हमें लेंदी पड़ेगा, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। कौन सा? कि वेक्टर इन द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स
इज लैम्डा टाइम्स पहला वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सेकंड वेक्टर। इसको मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं कि तीन वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो आपस में वो लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो एक वेक्टर को सम ऑफ टू वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कल प्रूव किया था। तो एज अ कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे इसको हम लोग। तो अब तो समझ ही गए होंगे क्या क्या करना है, बाकी आप खुद ही बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखें जरा, इसके सारे कर देते हैं जितने दिख गए। क्या बोलता है, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल दे तो समझ जाना ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए सब के सब जीरो आ रहे हैं, ऐसा बोला। ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ओके सब बराबर है, मान लेते हैं के बराबर है। चलो ये आपस में परपेंडिकुलर भी हैं और सबका मैग्नीट्यूड सेम भी है, चलो मान लेते हैं। फिर बोलता है कि शो दैट, प्रूव करना है, प्रूव करना है कि जो ए, ये भी दो बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, ए प्लस बी प्लस सी होगा मतलब इस तरीके का, वो इक्वली इंक्लाइंड होगा। क्या वो इक्वली इंक्लाइंड होगा टू ए एंड बी एंड सी, टू ईच ऑफ ए बी सी। मतलब ए और ए प्लस बी प्लस सी के बिटवीन जो एंगल बनता है वही बी और ए प्लस बी प्लस सी के बिटवीन एंगल बनता है, वही ए प्लस बी प्लस सी और सी के बिटवीन एंगल बनता है। चलो प्रूव करते हैं। यानी कि हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन ए एंड ए प्लस बी प्लस सी जो आएगा वही एंगल बिटवीन बी एंड ए प्लस बी प्लस सी आएगा, वही एंगल सी एंड ए प्लस बी प्लस सी आएगा। टेक्निक समझ में आई क्या? तो मान लेते हैं कि लेट एंगल बिटवीन वेक्टर दिस एंड दिस इज थीटा, या अल्फा मान लें, कुछ भी मान लें। तो कॉस अल्फा तो निकालना बताया गया है, कैसे बताया गया है? कॉस अल्फा हमको निकालना बताया गया कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो प्लीज फोकस करना, ए डॉट दिस करूंगा, तो ए डॉट दिस करूंगा तो ओनली ए डॉट ए आ जाएगा, बाकी सब तो जीरो जीरो आ जाएंगे। क्यों बच्चे? और डिनोमिनेटर इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चे? इसका मैग्नीट्यूड आ गया के, और दूसरे वाले का इसका मैग्नीट्यूड पता नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास ऊपर ए डॉट ए मतलब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर अपन के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, के से एक के काट डालो, तो के अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जो वेक्टर ए और ए प्लस बी प्लस सी के बिटवीन एंगल होगा अल्फा, तो कॉस अल्फा ऐसे आएगा। यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि एंगल चाहिए, तो कॉस इनवर्स के अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली एंगल बी एंड सॉरी एंगल वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड ए प्लस बी प्लस सी के बिटवीन बीटा मान लिया, तो बीटा निकालूंगा तो कॉस बीटा कितना आ जाएगा, फिर डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो बी डॉट ए तो जीरो आ जाएगा, बी डॉट बी का मतलब के स्क्वायर आ जाएगा अपान वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू के इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नहीं पता, नहीं पता तो उसी के फॉर्म में लिखो, के से के कट गया, तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सेम वैल्यू आ गई, कॉस इनवर्स के अपान वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली गामा भी यही आ जाएगा, तो अल्फा और बीटा और गामा तीन के तीनों इक्वल आए कि नहीं आए, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना, तो नोट कर लो, नोट कर भाई, डरना नहीं है, तुझे जैसे बोल रहा है उसको अप्लाई करना है। अरे प्रभु जल्दी कर भैया, आज इतना बहुत है भाई है। तो
क्वेश्चन भी सारे बन ही रहे हैं लगातार। चलो एक दिन और एक्स्ट्रा ले लूंगा, कोई इशू नहीं। क्या भैया बोलो, किसको क्या बोलना है? हेलो बेटा, कुछ बोलना चाहते? फिजिक्स की क्लास होगी ना? हाँ फिजिक्स की क्लास होगी भाई, अपने टाइम पर है। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो।